एहसास नहीं तुझको मैं पढ़ाई करूं कितना बाहों में लेके ये बुक मैं याद करूं कितना। ऐसा मुझे एक स्टूडेंट ने आज बोला। जब उससे मैंने नरेशन के कुछ रूल्स पूछना शुरू किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि सर उनका प्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह से था। सभी लोगों ने खूब जी भर के हंसा। एक्चुअली जब हंसा तो एक तरफ तो उसका जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, जो उसे याद नहीं होता है, वह बयान हो रही है उसकी ओर से। और जो जो स्टूडेंट्स along with me जो उसकी प्रेजेंटेशन से खुश होकर के जो रिप्रेजेंट किए वो एक हैप्पीनेस वाली थी। ठीक है, तो ये जो खुशी, हर्ष, दुख, घृणा, तृष्णा, ये सब सारे शब्द जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं। और ऐसे ही वाक्यों को जब हम नरेशन में देखेंगे तो उसके लिए एक हेडिंग बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन नरेशन। जी हाँ, बिल्कुल। आपने शुरू से असर्टिव जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें आपने यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, इंपरेटिव जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, उसके बाद अब एक्सक्लेमेटरी जिसमें हर्ष, खुशी, तृष्णा, घृणा। ठीक है, इन सब चीजों को यहाँ पे आप देखेंगे। तो आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग नरेशन के अंदर देखना है किस प्रकार से इसमें चेंजेस होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये डायलॉग नहीं चलेगा मैं पढ़ाई करूं कितना। पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो पढ़ना होगा। अगर याद नहीं होती है तो मेहनत करना ना छोड़ें, मेहनत करने के तरीके को बदलें, निश्चित रूप से फायदा होगी ही होगी। हम लोग देखते हैं अभी किस प्रकार से क्या क्या करना होता है इसमें। He said, comma, inverted commas, how beautiful the girl is, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। देखिए ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच से फिर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होता है देखिए। हम लोग पहले सुन लेते हैं, उसके बाद उसको करके बताएंगे। इसमें 5 चेंजेस हमें करना है। पहला चेंजेस यह करना है कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ के अनुसार चेंज करना है। तो उसमें क्या क्या चेंज, कैसे चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रियोन, एक्सक्लेम्ड विथ अपोलाउज। इस प्रकार से ये चेंजेस हो सकता है। अब देखिए, पहला तो यह काम हो गया। दूसरा काम यह है कि जो इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास है उसके बदले में फिर यहां दैट का यूज होगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहां आपको दैट का यूज करना है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम यह करना है कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर अलाउज, हर्ष, या फिर बोल सकते हैं आप हैप्पीनेस, इन सब चीजों को बयां करने के लिए अगर जो शब्द आते हैं, जैसे अलास आ गया, वाव आ गया, वंडर आ गया, है ना, ब्रावो आ गया, फाई फाई आ गया, ऐसे वर्ड्स अगर आ जाते हैं, इन शब्दों को लूप कर देना है, उसको हटा देना है। उसके बाद तीसरा काम क्या है कि इस सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस, तीसरा काम, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम तो हो गया। ऐसे वर्ड्स को हटा देना है वहां से। पहला काम यह था कि रिपोर्टिंग पर को चेंज करना था। दूसरा काम यह था आपका कि इसमें इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको बदले में दैट दे देना है। तीसरा काम यह था आपके लिए कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ रहे हैं उनको वहां से हटा देना है। और चौथा काम आपके लिए है कि सेंटेंसेस जो भी उधर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिए हुए हैं उनको आपको असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। और लास्ट वन, पांचवा काम यह बच गया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस दौरान उस वाक्य में अगर कोई वर्ब या रिलेटेड ऑब्जेक्ट की कमी दिख रही है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो अपनी ओर से उसमें हम जोड़ सकते हैं। जोड़ना चाहिए, जोड़ना है उसमें, ऐसा हमें वो सेंटेंस की डिमांड होती है, उसे फुलफिल हमें करना होता है ताकि वह वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर सके। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ ऐसा करना होता है नरेशन के अंदर। तो अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे और देखेंगे कि ये सारी शर्तें फुलफिल होती है या नहीं। इसमें देखिए ही सेड है तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखिए एक्सक्लेम्ड विथ के बाद यहां पे सेंटेंस कैसा है? यहां बोला हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, तो किसी लड़की की खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं, तो यानी खुशी का बोध हो रहा है यहां पे, इसीलिए यहां पे हम जॉय लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद कॉमा, इंपॉर्टेंट कॉमा के बदले दैट का यूज करेंगे।
उसके बाद क्या करना है, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो द गर्ल पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद यहां देखिए इज है, तो यहां हमारा पास्ट टेंस है, तो इज को हम वाज में चेंज करेंगे। अब मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा वर्ड जरूरत हो तो जोड़ देना है, तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ रहा है, यहां पे हम खुद मतलब बयां कर रहे हैं कि मतलब वो लड़की कितनी खूबसूरत है, तो इसके लिए हमें यहां पे यूज करेंगे द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाद फुल स्टॉप यहां दे देंगे। ही एक्सक्लेम्ड दिस जॉय दैट द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए वेरी ब्यूटीफुल का जब हम सब यहाँ पे मतलब खुशी बयां कर रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत है यह, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे वेरी का यूज किए, जो इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट थी। एक एडवर्ब के रूप में वेरी यहाँ आया, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सुंदर तो है ही, लेकिन ज्यादा सुंदर है तब तो इसकी डायरेक्ट स्पीच में तारीफ हुई थी। तो इस प्रकार से पहला रूल्स को हमने फुलफिल यह किया, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड का यूज किया। रिपोर्ट यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है उसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉ में कन्वर्ट किए, क्योंकि ये सेंटेंस में हाउ शब्द जो आया है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, इससे पहले हम और ये छुपा हुआ जो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है वाओ यूज कर सकते हैं हम लोग। वो छुपा हुआ है, उसके बदले में हमने यहाँ पे क्या किया, उसको लोप कर दिया और ज्वा शब्द का यूज किया। उसके बाद दैट का यूज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले। फिर द गर्ल इज, तो द गर्ल इज लिखा हुआ है, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए द गर्ल को सब्जेक्ट के रूप में यहां ले आए। उसके बाद इज के बदले जो है वाज का चेंज किए यहाँ पे, क्योंकि पास्ट टेंस में हमारा वर्ब है। उसके बाद वेरी ब्यूटीफुल का यूज इसलिए किया मैंने, सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं लिख के वेरी ब्यूटीफुल लिखा, क्योंकि जब वाव शब्द आता है तो अपने आप में वो एक इस लेवल को मतलब टॉप लेवल की हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कराता है, इसीलिए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। तभी तो उसमें खुशी, हर्ष जिसको बोलते हैं, दुख हो गया, तृष्णा हो गया, घृणा हो गया, सब सारी शब्दों का समावेश उसके अंदर होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कुछ इस प्रकार से डील करते हैं। तो ध्यान रहे, यह बहाना नहीं चलेगा कि बाहों में लेकर किताब मैं याद करूं कितना, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।